जो मैंने और आइला हम दोनों की पॉलिसी है, जैसे कहते हैं डोंट आस्क डोंट टेल पॉलिसी है। ये नहीं कि मैं झूठ बोलूंगा कभी, किसी ने पूछ लिया तो बता दिया, किसी ने नहीं पूछा नहीं बताया। परवेज मुशर्रफ के बारे में तो सभी जानते हैं, उन्होंने बतौर आर्मी चीफ और फिर सदर पाकिस्तान क्या कुछ किया, ये सब कुछ आवाम को फिंगर टिप्स पर याद है। ताहम परवेज मुशर्रफ के बच्चों के बारे में कोई नहीं जानता, खास तौर पर उनके बड़े बेटे जो कभी मीडिया पर नजर नहीं आए और न ही मुशर्रफ के साथ उन्हें कभी किसी पब्लिक प्लेस पर देखा गया। परवेज मुशर्रफ के मुश्किल वक्त में भी वो उनके साथ नहीं थे। परवेज मुशर्रफ के बड़े बेटे बिलाल मुशर्रफ कौन है, वो क्या करते हैं, वालिद के मुश्किल वक्त में वो क्यों उनके साथ नहीं थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फिर सदर पाकिस्तान का बेटा होने पर उन्होंने क्या क्या फवायद हासिल किए, बिलाल मुशर्रफ की खुसूसी बायोग्राफी हम पेश करेंगे आज की इस वीडियो में। ये तो नाराज हो जाते हैं अगर ये कहीं कोई कह दूं मैं कि इनके लिए कि ये कहीं नहीं बताते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, प्रेसिडेंट मेरे वालिद हैं और समथिंग। बिलाल मुशर्रफ रावलपिंडी में पैदा हुए। चूंकि वालिद फौजी थे तो उन्हें ट्रैवल करने का मौका मिला। परवेज मुशर्रफ की पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर होती थी, जिसकी वजह से वो कभी किसी शहर में जाते तो कभी किसी। बिलाल मुशर्रफ ने इब्तदाई तालीम रावलपिंडी से हासिल की, जबकि कॉलेज के लिए उन्होंने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का रुख किया। बिलाल मुशर्रफ ने अपनी जिंदगी का ज्यादा अरसा खारिया में गुजारा। परवेज मुशर्रफ को जब कोर्स के लिए अमरीका भेजा गया तो उस वक्त बिलाल मुशर्रफ ने अपने वालिद के साथ जाने का फैसला किया। उस वक्त मुल्की हालात इस तरह के थे कि यूनिवर्सिटीज में बात बात पर हड़तालें हो जाती थी, जिसकी वजह से पढ़ाई ना होने के बराबर थी। फिर अमेरिका में उनके चचा भी रहते थे, तो इसीलिए बिलाल भी परवेज मुशर्रफ के साथ अमेरिका चले गए, जहां उन्हें पढ़ाई के लिए साजगार माहौल मुयस्सर आया। परवेज मुशर्रफ भले ही फौज में ब्रिगेड थे, लेकिन उनके बच्चे कभी इस चीज का चर्चा करते नजर नहीं आए। बिलाल मुशर्रफ ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, लेकिन वो कभी दूसरों पर इस बात का धौंस जमाते नजर नहीं आए कि उनके वालिद पाक फौज में बड़ी पोजीशन पर हैं। उन्होंने हमेशा आजिज़ी का मुजाहिरा किया और खुद को हमेशा सियासत और अपने वालिद के फौज ताल्लुक से दूर रखा और अपनी सारी तवज्जो करियर बनाने पर मरकूज रखी। 1994 से 1997 तक बिलाल मुशर्रफ ने ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस ब्यूरो के साथ बतौर एक्चुअल एनालिस्ट काम किया। इस कंपनी में 1997 में बिलाल मुशर्रफ को सीनियर एनालिस्ट के ओहदे पर तरक्की मिली। वो 2000 तक इसी ओहदे पर फाइज रहे। 2000 में बिलाल रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के ग्रेटर बोस्टन एरिया में चले गए, जहां 2000 से 2004 तक उन्होंने विल्सन टावर वॉटसन नामी कंपनी में बेनिफिट कंसल्टेंट के तौर पर काम किया। बेनिफिट कंसल्टेंट के तौर पर उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों के मुलाजिमीन के फायदे के मंसूबे से वाबस्ता माली जिम्मेदारियों की तश्कील की देखभाल की। 2004 में वो रियासत हाय मुत्तहिदा से यूएई चले गए, जहां बिलाल ने 2005 से 2006 तक इमर्जिंग मार्केट नामी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम किया, जहां उनका काम उभरते हुए निजी और सरकारी सरमायाकारी के मौके का जायजा लेना था। 2007 में MBA करने के बाद बिलाल चीन चले गए, जहां उन्होंने न्यू होप ग्रुप के साथ बतौर इंटर्न काम किया। कंपनी में उन्होंने मुख्तलिफ ज़रई और कारोबार पर मबनी फर्मों के लिए तलब और रसद से मुतालिक तहकीक की। 2007 में बिलाल एक बार फिर अमेरिका चले गए। वहां 2007 से 2009 तक उन्होंने ई प्लैनेट में नायब सदर के तौर पर काम किया। 2009 से 2010 तक सैन फ्रांसिस्को में बिलाल मुशर्रफ ने GEMS एजुकेशन में नायब सदर के तौर पर काम किया। एक नायब सदर के तौर पर उन्होंने बैनुल अक़वामी IB के मयार पर अमल करते हुए स्कूलों की नई चेन कायम की। 2010 से 2014 तक बिलाल ने खान एकेडमी के साथ ट्रांसलेशंस के डीन के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने गैर अंग्रेजी बोलने वाले ममालिक को इसके मफाद को फरोग देने में तंजीम की मदद के लिए हिकमत अमली तैयार की। बिलाल मुशर्रफ 2014 से 16 तक वन मार्केट कैपिटल LP में डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर काम करते रहे। वहां उन्होंने फ्रंटियर मार्केट्स में तवील एक्टिविटी फंड से मुतालिक ऑप्शंस का इंतजाम किया। 2016 से 2019 तक बिलाल ने एडमोडो के साथ बतौर डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काम किया। वहां उन्होंने दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म के स्कूलों और टेलीकॉम कंपनियों के साथ शराकत की। 2019 में एडमोडो में ग्लोबल स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के नायब सदर के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद बिलाल मुशर्रफ को सिंगापुर भेज दिया गया, जहां उन्होंने 1 साल तक कंपनी के नायब सदर के तौर पर काम किया। 2020 में बिलाल अशरफ ने एडमोडो में अपनी मुलाजमत छोड़ी और लंदन बरतानिया में नून एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की। नून एकेडमी में बिलाल को नायब सदर के तौर पर मुकर्रर किया गया। 2021 में उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर उन्हें नून ओपन बॉर्डर्स लर्निंग एबलमेंट नोबल प्रोग्राम का सरबराह बनाया गया। परवेज मुशर्रफ बिलाल से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने बेटे का नाम उस दोस्त की वजह से रखा था जो पाक फौज में अफसर था और 1971 की पाक भारत जंग के दौरान शहीद हुआ था। परवेज मुशर्रफ भले ही फौजी जिम्मेदारियां अदा करने में मसरूफ थे, लेकिन वो अपने बच्चों से कभी गाफिल नहीं होते थे। वो उन्हें जिंदगी गुजारने का गुर और नसीहतें करते रहते। 18 जुलाई 1994 को डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए परवेज मुशर्रफ ने अपने बेटे को एक खत लिखा, जिसमें काम पर अपने फराइज की अंजामदही के दौरान हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को बरकरार रखने का मशवरा दिया। इस खत की तस्वीर बिलाल मुशर्रफ ने अपने ट्विटर
ट्विटर अकाउंट पर भी अपलोड की थी। ताहम नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ये ट्वीट 2 घंटे बाद डिलीट हो गई थी। बिलाल मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनके वालिद पाकिस्तान के सदर थे तो उस वक्त वो वतन वापस क्यों नहीं आए, क्यों वो बाहर के ममालिक में स्ट्रगल करते रहे। अगर वो अपने वालिद के दौरे इक़्तिदार में आते तो अपनी मर्जी से किसी भी पोस्ट पर विराजमान होते, उन्हें वजीर का ओहदा भी मिलता। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। बिलाल मुशर्रफ ने हिकमत भरा जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता था कि ये सब हमेशा नहीं रहने वाला, ये सब वक्ती है, तो मैं वक्ती चीजों के लिए अपना मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकता। इसीलिए मैंने वतन वापस आने की बजाय बैरून मुल्क रहते हुए अपना करियर बनाने को तरजीह दी। और देखा जाए तो परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बिलाल मुशर्रफ कभी अपने वालिद के साथ दिखाई नहीं दिए, ना वालिद का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते नजर आए, ना ही उनके हवाले से कभी ये खबर सुनने को मिली कि वो हुकूमती मामलात में अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ जैसे ताकतवर शख्स का बेटा होने के बावजूद उनमें इतनी आजिज़ी और इनकसारी है कि बंदा चकरा जाता है कि ये शख्स परवेज मुशर्रफ का बेटा है। बिलाल मुशर्रफ सियासत से नफरत करते हैं, वो सियासी सवालात करना पसंद नहीं करते। बिलाल मुशर्रफ अपने साफ सुथरे इमेज के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में किसी भी किस्म के कारोबार या किसी अहम ओहदे पर फाइज नहीं। बिलाल मुशर्रफ चूँकि पाकिस्तान में नहीं होते, इसीलिए वो अपने वालिद से ज्यादा मिलने के लिए नहीं आते थे। जब उनके वालिद दुबई में ज़ेरे इलाज थे तो बिलाल मुशर्रफ 1-2 बार उनसे मिलने अस्पताल गए, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो आखिरी वक्त में बिलाल उनके साथ नहीं थे। जब उन्हें इस बात की खबर मिली तो वो अपनी वालिदा को लेकर दुबई पहुंचे और फिर परवेज मुशर्रफ की मैयत को लेकर वतन वापस आए ताकि कराची में उनकी तदफीन की जा सके। बिलाल मुशर्रफ शादीशुदा जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनकी अहलिया का नाम इरम आफ्ताब है, जो उनकी तरह वर्किंग वुमेन है। दोनों मियाँ बीवी खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। अच्छी मुलाजमतों पर फाइज होने की वजह से उन्हें माली तौर पर किसी किस्म की परेशानियों का सामना नहीं। ये जोड़ा कभी मीडिया पर दिखाई नहीं दिया। बिलाल मुशर्रफ ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बनाया अपनी मेहनत और लगन से बनाया। उन्हें परवेज मुशर्रफ ने अखलाकी तौर पर सपोर्ट किया, उन्हें अच्छी तालीम फराहम की, लेकिन उन्होंने कभी अपने ओहदे से बिलाल को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। बिलाल मुशर्रफ के कामयाब करियर में उनके वालिदैन की दुआएं शामिल है और ये बहुत बड़ी बात है कि परवेज मुशर्रफ के बेटे ने कभी अपने वालिद के इख्तियारात को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, वरना यहाँ तो अफसरान के बच्चे सरकारी माल पर अयाशियां करते रहते हैं। बिलाल तो फिर भी उस वक्त के सदर पाकिस्तान के बेटे थे। वो चाहते तो खुलकर अयाशी करते, पैसा जमा करते, जायदादें बनाते, लेकिन उन्होंने अपना करियर बनाने पर तवज्जो मरकूज रखी। यही वजह है कि आज वो गुमनाम सही लेकिन अच्छी और मुतमईन जिंदगी बसर कर रहे हैं।